खावंद अपने अहल खाना का जिम्मेदार है और खावंद से इसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। ये बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही साबित है। चुनांचे खावंद की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी और बच्चों की तालीम व तरबियत का एहतमाम करे। चुनांचे अगर कोई खावंद अपनी इस जिम्मेदारी में कोताही का शिकार हो और फिर बीवी या बच्चे नाफरमानी में मुलव्वस हो जाएं तो खावंद गुनाहगार होगा, क्योंकि अहल खाना की तालीम व तरबियत में उसने कोताही से काम लिया है। और अगर खावंद कोताही का शिकार नहीं था फिर भी घर के कुछ अफराद नाफरमानी में मुलव्वस हो गए तो अब खावंद को गुनाह नहीं होगा। ताहम खावंद की जिम्मेदारी बनती है कि गुनाह में मुलव्वस होने पर उन्हें समझाए ताकि गुनाह और शरई मुखालफत से बाज आ जाएं। शेख साले फौजान हिफ्ज़ाउल्लाह कहते हैं, जब बच्चे अच्छे बुरे की तमीज़ करने लग जाएं तो बच्चों की सबसे पहले दीनी तरबियत करे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म दो और 10 साल की उम्र में नमाज न पढ़ने पर उन्हें सजा दो और उनके बिस्तर अलग अलग कर दो। इस हदीस को अबू दाऊद ने रवायत किया है और यह सही रवायत है। बच्चा जिस वक्त समझदार हो जाए तो वालिद से कहा जाएगा कि बच्चे को तालीम दे और उसकी अच्छी तरबियत का एहतमाम करे। चुनांचे कुरान करीम की तालीम दिलवाए, मुंतखब अहादीस भी पढ़ाए, बच्चे की उम्र की मुनासबत से शरई अहकाम भी सिखाए, बच्चे को वुजू का तरीका और नमाज का तरीका सिखाए, सोने और जागने के अज़कार याद करवाए, खाने पीने की दुआएं याद करवाए, क्योंकि जब बच्चा सुन तमीज़ को पहुंचता है तो इसे काम करने और काम से रुकने का इल्म होता है। चुनांचे बच्चे को गैर मुनासिब चीज़ों से रोके, वाज़े करे कि इसके लिए झूठ और चुगली वगैरह जैसे बुरे काम करना जायज़ नहीं है। बचपन से ही अच्छी बातों को अपनाएं और बुरी बातों से बचे, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। कुछ लोग बचपन में बच्चों पर तवज्जो नहीं देते। लोग इस उम्र में अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते, उन्हें सही बात नहीं समझाते, न ही उन्हें नमाज का कहते हैं, न ही अच्छी चीज़ों की आदत डालते हैं, बल्कि बच्चों को कुछ सिखाया ही नहीं जाता और इस तरह बुरी आदतें बच्चों में आ जाती हैं। बुरे दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, गलियों में घूमते फिरते हैं, स्कूल से छुट्टी कर लेते हैं और दीगर इसी तरह की मनफी सरगर्मियों में सरगर्दा रहते हैं, क्योंकि उनके वालिदैन उन पर तवज्जो नहीं देते। हालांकि वालिदैन से उनके बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन पर यह जिम्मेदारी डाली है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म दो और 10 साल की उम्र में नमाज न पढ़ने पर उन्हें सजा दो और उनके बिस्तर अलग अलग कर दो। इस हदीस में वालिद को हुक्म दिया गया है। चुनांचे जो वालिद अपने बच्चों को नमाज का नहीं कहता तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का इर्तिकाब कर रहा है, हराम काम में मुलव्वस है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लाजिम किया गया वाजिब काम तर्क कर रहा है। हालांकि बुखारी और मुस्लिम में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और इससे इसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन कुछ लोग बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अपने दुनियावी मामलात में इतने मगन हैं कि अपने बच्चों पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, न ही उन्हें वक्त देते हैं, क्योंकि इसने सारा वक्त ही दुनियावी कामों के लिए खास किया हुआ है और यह बहुत ही खतरनाक बात है। मुस्लिम ममालिक में यह खराबी बढ़ती चली जा रही है। बच्चों की तरबियत पर उसके बहुत ही मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं और हालत इस हद तक बिगड़ गई है कि मुसलमान बच्चे दीनी या दुनियावी किसी भी एतबार से बासलाहियत नहीं हैं।